मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ आर्ट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, फिर चर्चा चल रही है कि एनडीए में उथल फुथल होने वाला है। खरवास के बाद कुछ सियासी सरगर्मी बिहार में देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार राबड़ी आवाज़ जाएंगे दही चूड़ा भोज पर। सर, इस चर्चा में कितना दम है सर? फिर से शुरू हो गई तो बंद कर रहे है। नहीं सर, कल तो पूरे दिन चला, आज भी चला। जिसे ठंडा कब ज़्यादा हो जाला, ठंडा कम हो जाला, ये कह जब ठंडा बढ़ल बा तो राजनीतिक तापमान भी बढ़ल बा। ये बंद कहाँ होखे वाला बा? एकरा के खींच के हमनी के ले चल हमनी के पास डिजिटल हमनी के व्यूज हो ही बा। मानव जा एकदम लंबा समझे कि जैसे लकड़िया मिठाई खींचला। हंस रही हो काहे छोड़ब जा, कुछ तो होखी। हाँ हाँ कराइए देव जा कुछ ना कुछ। चलाओ चलाओ। हाँ, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अब शक्ति यादव का ट्वीट देख रहा था कि 12 के 12 समझे कि बिक गए हैं। 12 के 12 बिक नहीं गए हैं, डोरा डाला जा रहा है। नहीं सर, वो लिख रहे हैं कि बिक गए हैं, डोरा वोरा नहीं। अच्छा, ये तब एक मतलब हम बढ़िया से नहीं खरीद लिया गया है। हाँ, इनका पता हो गया। अरे बेचारे शक्ति यादव जी हो, मुख्य प्रवक्ता हैं राजद के। अरे जब लालू यादव समझे कि गेट खोल दिलन, आजा, उनके लालू यादव की ये बोलने से मोराल जो है राजद के कई नेताओं का डाउन हुआ है। अरे टाइट है ये, तेजस्वी जैसे टाइट है, एकदम बंद है, नहीं आना है। गिड़गिड़ाना मेरा छिछी आइल बड़ा पावर खातिर। सर तो छिछियाना तो जायज है ना सर, छिछियाएंगे तभी ना उनके जो बेटा हैं डिप्टी सीएम बनेंगे। तो इसका मतलब है कि आप में अब औकात नहीं है। अभी तक बांध रहे थे कि हई करेंगे, हऊ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो यहाँ बांध रहे थे मतलब। तो नीतीश के शरण में, नीतीश शरणम गच्छामि, नीतीश शरणम गच्छामि, तो यही बोलिए। अभी तो बोल रहे हैं कि हिला देंगे, 2500 रुपया हई करेंगे, हऊ करेंगे, तो मतलब है ना भाई कि आप नीतीशम शरणम गच्छामि हैं। तेजस्वी तो सर अभी भी अड्डग है ही। अरे भाई तब हेड के है, लालू यादव आज भी लालू यादव हेड है। तो इसके जो बनाया था बेचारा पिकअप पकड़े रहा ना तेजस्वी यादव। सर चल रहा है कि दोनों में नहीं पट रहा है। अरे छोड़ा ना, नहीं क्या पटत। देखिए ये भी चलाया जा रहा होगा ये समझाने के लिए कि नहीं अभी वो अलग हैं। अच्छा, क्या बात करता, ये हमनी के कोई समझा दी कि पटत नहीं के, खूब पटता, बहुत बढ़िया से पटता। बिगड़ल कब रहे कि अभी पटत नहीं के, सुर बिगड़ गया है एकदम। उनको नहीं बोलना चाहता, लेकिन लालू प्रसाद यादव वो समझते हैं कि भाई बिना पावर के बहुत दिन रहल मुश्किल होला। जैसे बिना जल के मछली बहुत दिन ना जीवित रही, तो पावर के बिना लालू यादव सोचता है कि अब लंबा चौड़ा परिवार हो गई बानू। हाँ, तो ओकरा बिना ना रहल जाई। पावर जरूरी है, पावर ना रही, बिजली कट जाई तो घर में अंधकार ना हो जाए। अब ललटेन आ ढिबरी आदमी थोड़े जरा बतान कि जलता कि लैंप, अब तो साफा टिंग बिजली आ गई। तो वो भी पावर, अब पावर का मतलब समझ रहे हैं लोग, वो पावर चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, और ये भी एक गॉसिप के रूप में हमने कल किया भी था अपने स्टोरी। काहे भाजपा ऐसा करी कि उनकर 12 को, तो का दिक्कत बा भी नीतीश कुमार से भाई? कोनो दिक्कत तोला तो ऐसा तो नहीं क्या ऑफर दिया जा रहा है। तो ऑफर तो देवे कर लेना आदमी, काहे ना दिहन पावर के करती। मैंने किसको ऑफर दिया जा रहा है, क्या तुम कहना चाहती? जदयू के सांसदों को। अच्छा, जदयू के सांसद भाग जियन, आप फिर जीत के चल जियन, फिर चुनाव हो तो क्या करियन? भाई नीतीश के पास, हम रोज कहता नहीं कि नीतीश के पास 15% वोट बा।
आ उ जहाँ रहिहन वोटवा रही, जब तक रहिहन, आ जब तक जिंदा रहिहन उ नंबर 1 पर ही रहिहन बिहार में, उ कुर्सी ना छोड़िहन, कतनो तू छोड़ावल चाह। कोई कहता हमरा से कि जानता रहो लालू यादव तो यार मैंने वहाँ लेकिन आपको आना होगा, ये मैंने हड़बड़ाइल मान नीतीश कुमार की आ जाते हैं, लालू जी कह दिलनु कि ना हो सीएम पद छोड़े को ही तब आ जाई। अब हमरे के तू समझावे चल बड़ा है। नीतीश कुमार चाहत दोनों तरफ से होला, अभी चाहत हमारा दोनों तरफ से दिखाई नहीं के पड़त। एक तरफ से बा लालटेन के तरफ से, तीर के तरफ से नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं लगता है। बाकी अपन गॉसिप चलत रहे, चलावत रहो। सर, कड़ाके की ठंड पड़ रही है बिहार में और प्रशांत किशोर गांधी मैदान में डटे हुए हैं। कल भी धरना दिए और आज भी धरने पर ही बैठे हैं। उनका अनशन जो है खत्म नहीं हो रहा है। कई तरह के आरोप भी प्रशांत किशोर पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो बच्चे वहाँ पर बैठे हैं वो बीपीएससी के अभ्यर्थी नहीं हैं, वो भाड़े पर खरीद कर लाए गए हैं। मान लेनी उनकर बात, भाड़ा पर खरीद के तो रैली प्रदर्शन में सब अभी करलन आदमी, गांव में 4 चक्का भेजल जाला, बस में 10 गो आदमी आवेलन, 20 गो आदमी आवेलन, चलो चलो पटना चले के बाद पूरा खर्चा रास्ता भर के, मैंने खाए पिए के जौन कहब आ कुछ आ ज़्यादातर समझे कि रैली प्रदर्शन बड़का बड़का बैठकिए में होला। तो गांव में आदमी कहल का ताश खेल जाओ, चल चल तो नहीं पटना के गोलगप्पा खा के आवल जाओ, मैंने कुछ ना कुछ अपने सबके होला। मान लेनी उनके बात, तो भौड़ों पर बैठे होला ठंडा में बाड़न न जी, या उनके लोग माने द पीपुल देयर एट द आमरण अनशन जगह सपोर्ट में हैं उतने लोग। तो सपोर्ट में जब उतना लोग मान लेकर मतलब कि दम बा, बंदे में दम है तब है ना। नहीं सर, परीक्षा तो आज आयोजित होगी। हम तारा के 1000 रुपया देव रह जेबू 5 घंटा रह जेबू। नहीं सर, बहुत ठंडा है। फालतू बात। अरे जो उसमें बच्चे भी हैं जो बीपीएससी एस्पिरेंट्स भी हैं, उनका समर्थक ऐसा भी बाना ना भाई, बिहार भर में उनको समर्थक बाना, और भी लोग हैं। तो जब इस तरह के कार्यक्रम बनते हैं तो रहते ही हैं लोग। हाँ, सब कोई थोड़े जीवट आदमी, मैं कल भी बोला था कि जीवट है, सब कोई थोड़े कर ले। अब भले राजद कुछ उनका पर बोले, भाजपा कुछ बोले, अब सब कोई के आइशोर बन गई मानू, आँख के किरकिरी कि भाई तेजस्वी यादव भी 5 तारीख से काल से जाए वाला मान, कहीं निकले वाला मान, तो उनको बारे में क्या बोलता सन, पिकनिक करे जा रहे हैं। तो पिकनिक करे जाता है कि भाई अपना बात करने ग्राउंड पर क्या हमारे कार्यकर्ता कैसे हैं, क्या सुझाव देते हैं, कैसा चल रहा है पार्टी का कार्यक्रम, तो चलता रहता है। नीतीश कुमार भी जाते ही रहते हैं सब। तो इसीलिए जब जिकरा जौन कहे के बकवत रहे। लेकिन आज परीक्षा तो आयोजित हो रही है। परीक्षा कहीं ना हुई कोई, हाँ होगा ही। ये लोग का डिमांड हो सकता है कि डिमांड अगर सरकार मान ले तो सब कैंसिल हो जाए, तो यो कैंसिल हो जाए। अब तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि से इसलिए सरकार बीपीएससी नहीं कर रही है, री एग्ज़ाम की बात नहीं सरकार मान रही है ना बीपीएससी मान रही है। करोड़ों का खेल। हाँ हाँ एकदम मैंने माल लाइए नौकरी पाइए, ये ना कह रहे हैं जी। 30 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक डिग्री। तो लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये हमको लोग बताए हैं। हमें जब लोग बताए, एक दिन इंटरव्यू उनका लिया था, उस दिन जब लोग बताए हैं तो आप अपने स्तर से जांच कीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप एक समझदार और गंभीर नेता हैं। कोई चारों पर कोई कुछ लगा दे बा, ऐसा नहीं ना होता है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह।
लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला वाला जब भई रहे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र ये वो क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी भी बाद बने थे बाद में समझ ना जब बने थे तो एक आदमी नेता बड़ा नेता उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि प्रमाण लाओ, प्रमाण लाइए, प्रमाण लाइए। तो उसी तरह आप प्रमाण लाइए। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा लोग कहियन हई कहता हऊ कहता ये तो छोटा मैंने आपको अपने आप को छोटा करना हो गया। सर गांधी मैदान गेट नंबर 1 पर करोड़ों की वैनिटी वैन खड़ी है सर, उसको किस लिए बुलाया गया है? अभी खड़ा करे वाला ना बताई, अब तुम्हारा भी खबर बाकी काहे खातिर खड़ा बा तो कुछ बताओ व्यूवर के। ये खड़ा करो लो काहे खातिर खड़ा कइल बा तो ऑफिस है सर, सोने का बिस्तर लगा हुआ है, सब चीज उसमें है, खाने पीने का भी मतलब किचन वचन तो बेड लगा हुआ है, ऑफिस है, बाथरूम है, सब कुछ बना हुआ है उस वैनिटी वैन में, हाई क्लास सुविधा है। तो वो मैंने कहने का मतलब कि प्रशांत किशोर के लिए है। हाँ। यही ना है। तो आमरण अनशन में खाली खाही के नहीं कहना, बाकी तो क्रियाक्रम करिहन के ना करिहन। 2 करोड़ के वैन में सर 2 करोड़ का 50-50 करोड़ के वैन में कर सके ना, उनका भी पैसा बा, वही तरीका है उनका जिंदगी का कि जनता के लिए लड़ना भी है और अपना भाई जहन ना हैं हो सकेला पोटी करे जा सुसु करे जा तो कहाँ जइहन वही गांधी मैदान में समझिए किस करिहन है। कह रहे हैं कि सत्याग्रह अरे तो सत्याग्रह में जो नेचुरल ओकरा के कैसे रोक पाइहन, जाता है कि नहीं बनाया जाता ही है। मान ला कि इनके पास उतनी व्यवस्था है कि 5 स्टार बना लेंगे। वो दिल्ली में कर रहे थे, क्या नाम है उनका, अन्ना हजारे कर रहे थे ना, तो उनके पीछे नहीं बना था, उठ कर जाते नहीं थे, 12-13 दिन अनशन के लिए रहन। सर पद यात्रा में तो 2 करोड़ का वैन नहीं दिखा था, तो बनवाया गया होगा स्पेसिफिकली इसी के लिए, अनशन के लिए। बिल्कुल। भाई पदयात्रा में आप जाते हैं तो कहीं ठहरते हैं तो वहाँ पर तो उनकी व्यवस्था की ही जाती है, लेकिन यहाँ पर तो आप एक चलंत रख दिया गया है कि मैदान होकर जो समझे कि गांधी मैदान में लौटा लेके ऐसा तो बत्ती आती है। ये कौन बड़का बात हो गई, कौन इश्यू हो गई। कोई भी अनशन करता है तो जैसी उसकी आर्थिक स्थिति है, उस पार्टी की आर्थिक उस अनुसार अपने करवाता है, क्या नहीं करवाएगा। तो मैं नहीं देखता हूं कि कोई अनुचित बात है या कोई गुनाह है, क्योंकि नेचुरल जो कॉल्स हैं उसको तो यू हैव टू मीट दैट। खाना नहीं खाना है हमको, तो बिना खाना खाए भी तो कुछ ना कुछ डिस्चार्जिंग तो होगा ना, तो उसके लिए है। सर एक तरफ प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव भी डटे हुए हैं। कल जिस तरह से उनका आंदोलन देखने को मिला, ट्रैक पर उतर गए, सचिवालय हॉल्ट के पास गए थे और वहाँ उन्होंने ट्रेन को रोक दिया और बिहार भर में भी उनका प्रदर्शन देखने को मिला। सर प्रशांत किशोर और पप्पू यादव क्या दोनों क्या साबित करना चाह रहे हैं? ज़्यादा हित ऐसी है क्या छात्रों के प्रति इनका? नहीं, एक इशू मिला है, इशू पर अपनी राजनीति करना है। अब उस सब में देख रहा हूँ कि मैं प्रशांत किशोर बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ हाँ, इसी तैसी में तो तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों के कोई एकजुटता करके थोड़े लड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं लोग कि न्याय मिले छात्रों को, अन्याय हुआ है तब। तो 2-3 जिस तरह से खबरें हैं कि 2-3 जिलों में पप्पू यादव का भी प्रभाव रहा। अब कितना प्रभाव रहल वो तो हमारा भी जौन खबर बा कि कहीं कोई बंदी उंदी नहीं था, जाम कैलन आदमी ट्रेन पर बस पर अपन समझ कि फोटो वोटो खिंचवा के सेल्फी उल्फी लेके अपन ठेल द डिजिटल मीडिया पर अखबार में, वही किशोर आगे निकल बिल्कुल जिंदगी को दाव पर लगा दिए ना। आमरण अनशन का मतलब क्या हुआ, जिंदगी ही अपना ढकेल दिया उन्होंने। इंशाल्लाह वैनिटी के रहते हुए भी आप जब खाना नहीं खा रहे हैं, कई निगाहें हैं वहाँ पर, वो खाना खाई, अब डिजिटल पता चल जाए तुरंत कि खाना ना मर्द लेकर नहीं कर देखा, समझे कि भुजल चूड़ा फंकाता वो पता चल जाए नू है। छेमी या बादाम से भुजवा के समझे कि हमने देखे नहीं फाका मारत रहे खर दिन किल के मरिया सब कतनो समझे कि सरकार के कई गो समझे कि एजेंसी लगी हुई खुफिया
लेकिन भैनवा में तो कोई नहीं घुसेगा सर। बहनवा में ना घुसे, कोनो के घुटा के कुछ डाल दिया सन। जो आपके उनके लोग होंगे उसी में से सीआईडी के भी लोग रहते हैं, जान लीजिए। कोनो न कोनो मार्फत से हिडन कैमरा लगवा दिया सन, तो उतना गलती नहीं करेंगे। तो ये मूर्खता होगी, गलती नहीं तो मूर्खता है। यहाँ भी पटना में भी राजद के कार्यकर्ता केवल नहीं देखे स्टूडेंट यूनियन के, बाकी तो सब थे ही। देखिए डकमला चौराहा जाम किए थे कल। सर, रोहतास गोलीकांड को लेकर जो सुधाकर सिंह है वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि ये निरंकुश सरकार और पुलिसिया दमन को दर्शाता है, उसका ये नमूना है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो कितना मने न्यायालय मने सिस्टम न बा कि सुधाकर सिंह के कह दिला से खर्दनी कार्रवाई हो जाए। केस हो ये गया है, डीजीपी ने कह ही दिया कि 1 महीने के अंदर इस पर हो जाएगा सब कुछ। तो उन्होंने डिमांड किया है, मैं पढ़ रहा था, सुधाकर सिंह का कहना है कि उस जो डीएसपी की अरेस्टिंग होनी चाहिए, गिरफ्तारी। ऐसे कैसे हो जाएगा गिरफ्तारी? मैंने ऐसे गिरफ्तारी नहीं ना होगा। देखो हम लोग तो 2 दिन 3 दिन से इस पर चला रहे हैं, ज्यादाती तो पुलिस वालों ने किया है। हम सुनते हैं कि 10-15 को मोटरसाइकिल भी लेकर भाग गए सन पुलिस वाला वहाँ से जो खड़ा था। तो कहीं भी घटना तो पुलिस की ज्यादाती तो सामने आ ही जाती है, और इसमें भी आई है। तो मुझे लगता है कि डीजीपी को छोटा मोटा पद ना होला। और उन्होंने मंत्री को आश्वासन दिया है, जो वहाँ के मंत्री हैं बिहार सरकार में, जो मंत्री हैं संतोष सिंह, कि नहीं 1 महीना के अंदर, और एकदम जो भी दोषी होंगे अगर आदिल बिलाल, मोहम्मद आदिल बिलाल, तो कोई बख्शेगा नहीं। तो वो अपने तरीके से वो भी कह रहे हैं। लेकिन ये भी सुधाकर सिंह हिम्मत की बात किए हैं, मैं समझता हूँ। नहीं तो राजद के तो नेतृत्व अभी तक तो कोई आवाज़ नहीं उठौले हो पा। इसलिए कि भाई अब ये विक्टिम जो है राजपूत है, आज जिस पर आरोप लग रहा है वो मुसलमान है, तो वोट भी हर जगह आ जाला नो। वोट के नज़रिया से भी इशूज के आदमी उठावेलन बंद करेलन, उठावेलन बंद करेलन, ये भी देखने को मिला है। हालांकि वहाँ तो राजद के भी अब राजद के लोग भी धीरे धीरे, वहाँ राजेश गुप्ता जो है एमएलए है, वो भी कह रहे थे कि हम मांग किए हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और गलत तरीके से उस लड़के को मारा गया है, कोई दोष नहीं था। तो कई नेता अपना जा रहे हैं। सर, सुनील सिंह की विधान परिषद वाली जो सीट खाली है वो कहा जा रहा है कि जदयू के खाते में गई है। सर, जदयू किससे उम्मीदवार बनाएगी, क्या लगता है सर? किन किन नामों की चर्चा चल रही है? ये तो कल हम बता ही दी है अपने कार्यक्रम में, लेकिन तुम फिर पूछ रही हो। तो ये चर्चा है कि जदयू के खाते में जाएगी, और महागठबंधन अपना कोई कैंडिडेट नहीं देगी। हारे खातिर काहे कैंडिडेट दिया जाए? भाई बहुमत तो बा ना, बहुमत तो इधर है, तो वो क्यों देंगे? 23 तारीख को चुनाव है और 4 तारीख हो गया। उसमें मनीष वर्मा का नाम है, इसके बाद कविता सिंह का नाम है, जो सिवान के जो एमपी रही हैं, और उसके बाद एक और नाम है, क्या मैं मंजीत सिंह, बैकुंठपुर के एमएलए थे, अभी जेडीयू में बड़े पद पर हैं। ये 3 का नाम है। अब उसमें है कि राजपूत हटे हैं तो राजपूत कैंडिडेट दे दिया जाए, उससे कंपनसेट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है इससे कोई, चूँकि पिछले दिनों ही उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा दे दिए, तो इस्तीफा दे दिए तो कुर्मी कुशवाहा को कहाँ नीतीश कुमार भेजे? राजवर्धन शर्मा ब्राह्मण को भेज दिए। तो अब नीतीश कुमार किसको देंगे अब तो? लेकिन चर्चा में यही 3 नाम अभी चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।